निकाल लीजिए लूका 1 उसका 37। लूक 1:37। जैसे मंजिले को पढ़िए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसमें लिखा है नो वर्ड फ्रॉम गॉड विल एवर फेल। तो आज कितने हम लोग इस बात पर बिलीव करते हैं इस वचन पे कि आज का वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देने जा रहा है वो प्रभावशाली होने वाला है? कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़ा करिए। तो आज उस आनंद के साथ और अपने हृदय को खोल के हम प्रभु की हुजूरी में जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सिंह समय के प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे पिता जब इस समय पिता परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में बैठे हैं पिता तो मैं चाहती हूँ पिता कि आपकी पवित्र आत्मा का कब्जा पिता, आपकी पवित्र आत्मा का हिलाव और मंडराव पिता हमारे जीवन पे हो पिता। मैं अपने आप को पूर्ण रीति से आपको समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं घटू वरन आप पिता परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े पिता। और जो कुछ भी पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से पिता आपके लोगों को वचन देना चाहती है पिता वो फलों से लगा हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर हर एक शैतान के बंधन पिता आज इस वचन को सुन के पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से दूर हुए पिता। और हम आपके आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपके इस भवन से जाए सारी बातों को फिर से पिता हम आपके समक्ष रखते हैं पिता। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कोई निकाल लीजिए दूसरा इतिहास चैप्टर 20। मेरा आपको ये वचन बताना पहले बहुत ज़रूरी था कि जो लूका 1:37 में मैंने बताया क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रियो आज प्रभु या कभी भी प्रभु हमें जो भी वचन देता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है ना। वो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो वचन हमारे जीवन में पूरा ना हो। अगर उसने आपके जीवन के लिए कोई वचन दिया है तो 100% श्योरिटी के साथ गारंटी रख लीजिए कि वो वचन आपके और मेरे जीवन में क्या होने वाला है? पूरा होने वाला है। तो आज यदि हम उसके भवन में अपने टाइम को निकाल के आए हैं तो ये टाइम यूजलेस नहीं है। ये प्रभु में बहुत ही फलों को लाने वाला है आज हमारे जीवन में। आज शायद हम बहुत सी निराशाओं के साथ आए होंगे पर प्रभु आज हमें उन निराशाओं से निकालना चाह रहे हैं। तो अगर किसी ने निकाल लिया हो तो उसको पढ़ें, पहला से 4 वर्ष तक पढ़ें। दूसरा इतिहास 20 उसका 1 से लेके 4 तक। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, तार के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वह हसासोत हमार तक जो एनगेदी और की एनगेदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए वरन वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। तो ये जो पूरा वचन है इसको मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है और हम यहाँ पे जब हम पहले से लेके 4 तक हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है यहोशापात के ऊपर क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है। और कहीं एक जगह से अटैक नहीं हो रहा है, तीनों जगह से अटैक हो रहा है। यानी कि वो क्या हो चुका है? चारों तरफ से घिर चुका है। तो अगर मैं पहला पॉइंट को नाम देना चाहूँ तो मैंने इसका जो पहला पॉइंट है वो है सीक गॉड फर्स्ट। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहोशापात को कोई लोग आके बता रहे हैं कि भाई तीनों तरफ से तेरे ऊपर जो है बहुत बड़ी भीड़ चढ़ाई कर रही है और यहोशापात क्या कर रहा है? वो डर गया। ये एक युद्ध की सिचुएशन है। यहोशापात जो है युद्ध की सिचुएशन में जाने ही वाला है और उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो तीनों ओर से सेनाएं उसकी ओर आ रही हैं वो उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो उनसे लड़ सके, है ना। आज हम कहीं ना कहीं किस में? एक युद्ध में। सांसारिक युद्ध तो चलता ही रहता है पर आज हम किस में हैं? आत्मिक युद्ध में। आज हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं कोई ना कोई अपनी किसी ना किसी परिस्थिति से जूझ रहा है। पर जब हम यहोशापात को देखते हैं तो वो डर गया। जैसे एक आमतौर से इंसान डर
डरता ही है, क्योंकि एक वो राजा था। अगर हम यहोशापात के बारे में, पहले मैं वचन में आगे जाने से पहले मैं यहोशापात के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्या है। अगर हम निकाले दूसरा इतिहास उसका 17 और उसका हम 1 से लेके 6 तक पढ़े तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहोशापात आखिरकार कैसा राजा था। क्योंकि हमने इससे पहले देखे कि जितने इजराइली में राजा आए थे उन्होंने क्या किया था, बाल देवता को अर्पण कर दिया था अपना जीवन, है ना। पर यहोशापात का और परमेश्वर का रिश्ता कुछ अद्भुत था। अगर किसी को मिल गया हो तो पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 17 1 से लेके 6 तक। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपनी बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों से दल ठहरा दिए और यहूदा के देशों में और एफ्राइम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदा उसके पास भेंट लाया करता था और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तियां दूर कर दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशापात के जीवन में प्रभु का क्या था, अद्भुत फेवर था। क्यों था? क्योंकि उसका जो मूल पिता जो दाऊद था उसने उसके कदमों पे वो चलता रहा। उसने क्या किया, उसने बाल देवता पर विश्वास नहीं रखा और उसने परमेश्वर के पथ पर चलते हुए मगन हो गया। मेरा मकसद आपको यहोशापात के बारे में बताने का सिर्फ एक मतलब है कि चाहे हमारा रिलेशनशिप प्रभु से बहुत अद्भुत होगा, हम जितने यहाँ पे बैठे हैं हर एक इंसान का हमारे पिता परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिलेशनशिप है, जैसे यहोशापात का था। यहोशापात को परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में से निकाला। यहोशापात को परमेश्वर ने इतना धन और संपत्ति दी, फिर भी क्या हुआ, उसके विरुद्ध शैतान ने चाल चली। तो आज यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने के बाद भी अगर आपके जीवन में चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं तो आप विश्वास रखें, जैसे यहोशापात ने विश्वास रखा। अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के और नजदीक है, जैसे यहोशापात था। सोचिए, जिसका रिश्ता इतना पवित्र है परमेश्वर के साथ, फिर भी उसके तरफ क्या आई, तीनों ओर से सेनाएं आ रही थी। आज आप और मैं अपने जीवन में भी बहुत सी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो युद्ध कुछ भी हो सकता है, पर आज जब जैसे परमेश्वर के ऊपर यहोशापात ने विश्वास रखा, उसने क्या किया, वो डरा, वो भयभीत हुआ, क्योंकि एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। जब हमारे जीवन में कुछ भी बुरा होता है, जब हमें पता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को उतना ही स्थान दे रहे हैं, फिर हमारे जीवन में एक क्वेश्चन आता है कि प्रभु क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। आता है ना कि हम एक मुसीबत से निकलते हैं, फिर दूसरी मुसीबत आ जाती है, फिर तीसरी मुसीबत आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। पर हम उस डर की परिस्थिति में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? आपका और मेरा पहला स्टेप क्या होगा अगर हम चारों ओर से युद्ध से गिर जाएंगे? मैं आपको बता रही हूँ, मैं सांसारिक युद्ध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मिक युद्ध की बात कर रही हूँ। अगर आप चारों ओर से बीमारियों से घिरे हैं, निराशाओं से घिरे हैं, कर्जों से घिरे हैं, पता नहीं ना जाने कितनी मुसीबतों से घिरे हैं, तो आपका और मेरा पहला स्टेप क्या होगा? शायद हम निराशा में और डूब जाएंगे, हम रोएंगे, है ना। हम परमेश्वर को शायद कोसने भी लग जाएंगे कि मैंने तो इतनी अच्छी भलाई करी, मैंने तो अपने जीवन में कभी पाप ही नहीं किया, या मैंने तो अपने जीवन में कभी अपने मुख से किसी के लिए बुरी बात भी नहीं निकाली। हम यही करेंगे ना। हम चाहे हमारा रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, हम सारी बातें भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने उस समय हमें कैसे उस मुसीबत से निकाला था, परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए उन रास्तों को खोला था, पर हम क्या करेंगे, हम कोसेंगे, है ना। पर यहोशापात ने क्या किया, वो डरा, पर उसने क्या किया, परमेश्वर के पास आया। और केवल वो ही परमेश्वर के पास नहीं आया, उसने क्या किया, तीसरा वचन जब हम देखते हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज
में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे परिवार में मुश्किल समय होता है तो क्या केवल हम ही अकेले प्रार्थना में लगे रहते हैं या हम अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं और उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? कब तक हम इस युद्ध में खुद लड़ते रहेंगे? अब जब हम यहाँ पे आगे वचन देखेंगे तो क्या होता है कि तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि नो दैट द बैटल इज नॉट योर्स। क्या हमें पता है कि ये युद्ध, जिस युद्ध में आप और मेरा परिवार अकेले गुजर रहा है, वो युद्ध हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है। क्या हम अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में इस बात का अंगीकार कर सकते हैं जैसे यहोशापात कह रहा है? यहोशापात क्या कह रहा है कि वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि उसने कैसे इजराइलियों के टाइम पे या मुसीबतों के टाइम पे उसने कैसे उसकी मदद करी थी, है ना? तो क्या आज हमारे जीवन में जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, मुसीबतें आती हैं, क्या आज हम परमेश्वर को उसकी भलाई को, उसकी करुणा की याद दिलाते हैं? आज हम कितने लोग हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम सब सुबह उठते हैं ना, तो हम किस एक थॉट के साथ उठते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज। मुझे ऐसा लगता है हम में से 99% लोग किसके साथ उठते हैं? बोझ के साथ। किसके साथ? निराशाओं के साथ। पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहोवा वही यहोवा है जिसने हमें पहले भी इन सब मुसीबतों से निकाला है। पता आपको, सबसे बड़ा कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं यानी कि वो एक नया दिन होता है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर दिन परमेश्वर की करुणा और दया नई होती है। तो जब हर दिन परमेश्वर की करुणा और दया जो होती है नई होती है, तो हम क्यों शैतान के झूठ को अपने जीवन में काम करने देते हैं? क्यों हम बोझ के साथ उठते हैं? क्यों हमें वो बात याद नहीं रहती कि जिस प्रभु ने हमें उस बीमारी के बिस्तर से पहले उठाया, या जिस प्रभु ने हमें उन दिनों में खाना खिलाया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज भी वही प्रभु जीवित प्रभु है। तो क्यों हम अपने हर दिन हृदय में धन्यवाद के गीतों के साथ नहीं उठते? यहाँ पे यहोशापात को अच्छी तरह से पता था कि परमेश्वर यहोवा ने उसके साथ पहले क्या किया है। उसने पहले भी सेनाओं से उसे विजय दिलाई है। उसने पहले भी शायद उसको खाने की कमी पड़ी होगी या राजा बनने के टाइम पे उसे कोई दिक्कत हुई होगी, उसने पहले भी उसकी मदद करी होगी। फिर अचानक से एक बड़ी भीड़ उसके ऊपर हमला करने लगी है। आज वैसे ही युद्ध में आप और मैं फंसे हुए हैं प्रियो। आज हम ना जाने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अगर आप अपने आत्मिक जीवन की ओर देखें तो हम में से हर एक इंसान, हर एक परिवार अपने किसी ना किसी युद्ध में फंसा हुआ है। आज हर एक इंसान अपने युद्ध में है। पर परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? बहुत अच्छी खूबसूरत बात बोलता है परमेश्वर यशाया 41:10 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आज जब हम निराशाओं से सुबह उठते हैं तो कितने इस वचन पर मनन और चिंतन करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। शायद यहोशापात को ये पता था कि परमेश्वर का वचन यशाया 41:10 में क्या कहता है। वो कहता है कि मत डर। आज के दिन प्रभु आपसे और मुझसे यही कहना चाह रहा है, मत डर। हर दिन जब शैतान आपके जीवन में निराशा को लेके आता है, जब आपको शैतान तरह तरह के झूठों से, भय से डराता है, तो परमेश्वर का वचन आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, मत डर। 365 डेज के लिए परमेश्वर ने एक वचन कहा है, मत डर। आज आप और मैं कितने लोग इस वचन को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कितने इस बात पर ध्यान करते हैं कि वो जीवित प्रभु जिसने यहोशापात के साथ भी उसकी सहायता करी, उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता होने के बावजूद भी हम सब कुछ जानते हैं कि जो दाऊद था वो कितना प्रभु में मगन था। उसी रीति पे यहोशापात भी चल रहा था। हम जानते हैं कि दाऊद जो था कितने खूब एक्साइटेड होके परमेश्वर के गीतों को गाता था। आज जब हम अपनी कलीसिया में जब मैं देखती हूँ यूथ जब प्रेज एंड वर्शिप करता है तो जितने लोग आगे होते हैं वो सब ठंडे पड़े रहते हैं।
क्यों? क्या ये सिर्फ एक रीति रिवाज ही बन चुका है कि हमें हर संडे आना है और परमेश्वर की एक फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं? पर याद रखिए, एक समय आएगा जब आप और मैं इस संगति के लिए क्रेव करेंगे, जब आप और मैं चाहेंगे कि लोग हमारे पास आके हमारे साथ संगति करें, हमारे लिए दुआ करें। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन वो युद्ध का समय था, आप अपनी निराशाओं से, अपनी चीजों से हार चुके थे। आप हार चुके थे वो बैटल, क्योंकि जब वो चीज शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा था, जब शैतान आपके मनों में नाना प्रकार की चिंताएं लेके आ रहा था, जब आपको प्रभु में आनंदित होना चाहिए था, तब आप लोग ठंडे पड़े हुए थे। प्रियो, कितने भी लोगों के पास, आप कितने भी बड़े बड़े पास्टर के पास चले जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी ना, वो आपके पास होंगे नहीं। तब एक और सिर्फ एक सच्चा मात्र प्रभु यीशु ही हमारे जीवन में होगा। आज आप और मैं अपने परिवार में मुसीबतों में, समस्याओं में फंसे हो के आज हम किसके पास जाते हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं? क्या हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं? क्या हम बड़े बड़े पास्टरों का इंतजार करते हैं कि हम फलाने की मीटिंग में जाएंगे तभी शायद हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे? पर प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए कहता है, मत डर। आज हर एक छोटा बच्चा से लेके एक बड़ा बुजुर्ग अपने अपने युद्ध में है। किसी के लिए पढ़ाई की टेंशन है, किसी के लिए करियर की टेंशन है, किसी के लिए उनके बच्चों का फ्यूचर है, कुछ भी XYZ कुछ भी क्यों ना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी बड़ी समस्याओं की बात कर रही हूँ, मैं वो छोटी छोटी समस्याओं की बात कर रही हूँ, जो छोटी छोटी समस्या हर दिन जब हम सुबह उठते हैं हमारे हृदय में नाना प्रकार के बोझों को ले आती है, नाना प्रकार से हमारे मानसिक संतुलन को खराब कर देती है, हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। आज हम सब अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हैं, पर मेंटली हम सब डिस्ट्रॉयड हैं। स्टेबिलिटी है ही नहीं, पीस है ही नहीं, क्योंकि चाहे हम हर संडे आगे प्रभु की हुजूरी में क्यों ना बैठे, पर जब तक हम परमेश्वर के वचनों पे मनन और चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीव से घोषणाएं नहीं करने लगेंगे, हम परमेश्वर को याद नहीं दिला। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भूल जाता है कि उसने आपके लिए क्या किया। बात यह है कि आप उन वचनों के माध्यम से अपने आप को याद दिला रहे हैं कि जो मेरा प्रभु 3 साल पहले या 5 साल पहले मेरे जीवन में कर चुका है, वो आज भी जीवित और प्रभावशाली प्रभु है। वो आज भी आपके और मेरे जीवन में वो अद्भुत रीति से कार्य कर सकता है। इसलिए यहोशापात इन तीनों ओर से उसे पता था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरी बस की नहीं है। आप देखेंगे कि वर्स 12 कर लीजिए कोई, इसी का 20 का 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। आज हमारा जीवन भी ऐसे ही है ना, हम नाना प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं और हम होपलेस कंडीशन में, जैसे यहोशापात है। यहोशापात को पूरा क्लियर था कि अगर वो खुद के बल से लड़ने जाएगा तो वो अवश्य हार जाएगा, है ना। आज आपके और मेरे जीवन का जो युद्ध है, अगर हम अपने बल से, अपनी क्षमता से करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है हम 24 आवर्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत प्रभु में आगे हैं, बहुत है, हमने शायद 40 दिन के फास्ट रखे हैं, हमने होली स्पिरिट का टच, पवित्र आत्मा का टच भी अनुभव किया है, हमने बहुत से आशीषों को पा चुके हैं और पाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हम कभी ना कभी इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि जब हमारी दिमाग, हमारा समझ काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे यहोशापात कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि चारों ओर से मुझे क्या है, भीड़ ने घेर लिया है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने बल से, अपनी समझ का सहारा लूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज आपको और मेरा जीवन भी कहीं ना कहीं यहीं पे फंसा हुआ है। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। हमारी समझ का सहारा क्या होता है कि हम किसी मनुष्य से मदद
देखेंगे उसका 13 से पढ़ लीजिए कोई। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से हेजकेल नामक एक लेविया, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और तनाया के पुत्र येईल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब धन्य दो, ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहोशापात और उसका पूरा एक राज्य का सदस्य किसके भवन में आया? परमेश्वर के भवन में आया। आज यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है तो हम क्या प्रभु के हुजूरी में अपने परिवार को लेके उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ बैठे हैं? अरे नहीं हो रहा होगा सॉल्व, नहीं हो रहा होगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, मान लो चलो 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, पर उस 1 साल में आपने और आपके परिवार ने परमेश्वर के निकट आके क्या करा? मुझे ये बताइए, आपने क्या करा? परमेश्वर यहाँ पे यहोशापात से कह रहा है, मत डर, ये युद्ध तेरा नहीं, ये मेरा है। तो क्या ये वचन केवल सिर्फ पुराने जमाने के लोगों के लिए था, या राजाओं के लिए था, या महाराजाओं के लिए था? परंतु ये वचन साफ साफ आपसे और मुझसे कहता है कि जिस युद्ध में आज आप और मैं, जो हमारा परिवार गुजर रहा है, उस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ साथ है। कितने लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं? यदि आज आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो अपने परिवार में, अपने जीवन में अंगीकार करें कि आज हम जिस भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो, कहते हैं कि ये पहाड़, हम की गाते हैं ना, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। किसकी आत्मा के द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। पर प्रियो, जो बात मैं आपसे कह रही थी ना कि हम ठंडे पड़े हैं, हम ठंडे पड़े हैं तभी तो हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करने देते। यदि आज आप सुबह उठ के परमेश्वर के भवन में आए हैं और हर एक इंसान, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी ने ये दुआ में मांगा होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये है, वो है, वो है, पर हम प्रेज एंड वर्शिप में ठंडे पड़े रहते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में कार्य करने को जाता है, तब हम उसके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। जैसे यहोशापात अपनी सेनाओं के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने लोगों के साथ प्रभु के भवन में बैठा है, वैसे आज शायद आप और मैं अपने परिवारों के साथ इस प्रभु के भवन में बैठे हैं। पर वो क्या कर रहे हैं? वो प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं। पर आज हम प्रार्थना तो मांग रहे हैं, आज हम परमेश्वर से अपने दुख तकलीफ को बोल रहे हैं, आज हम परमेश्वर को अपना समय तो दे रहे हैं। क्या वास्तविक से क्या हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने हृदय में कार्य करने दे रहे हैं? हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर हमको बताता है। जैसे यहाँ पे यहोशापात जब प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आज आप और मैं कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ? पवित्र आत्मा आई। पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि मत डर, उस बड़ी भीड़ से मत डर। पर जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दे रहे हैं प्रियो, तो हम प्रभु की आवाज को कभी भी नहीं सुन सकते, जो आज आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर, ये युद्ध तेरा अकेले का नहीं, ये युद्ध मेरा है। पर कोई फायदा नहीं है, आप ठंडे रहोगे तो आपकी समस्याएं भी ठंडी ही रहेगी। आपको पता है चर्च में रीति होती है जो हम सब करते हैं, जब वचन खत्म हो जाता है, जब लास्ट की प्रेयर होती है, तो हम शांत क्यों बैठते हैं? कोई बता सकता है हम शांत क्यों बैठते हैं उस टाइम पे? थोड़ा टाइम देते हैं ना हम कि तुरंत ही नहीं चर्च से जाते हैं, क्यों बैठते हैं? कोई बता सकता है मुझे? पता, पर उसमें से अधिकतर समय लोग क्या करते हैं, उसमें भी बोलते जाते हैं, प्रभु से बोलते जाते हैं। हम इतना बोलते हैं, हम प्रभु से इतनी बात करते हैं कि हम उसकी आवाज को सुनते ही नहीं है। वो समय होता है जो पूरे स्टार्टिंग से लेके, जैसे 10 बजे से लेके 11 या 12 बजे तक आपने प्रभु से जो भी बातें कही हैं, जो भी समस्या कही है, वो
प्रभु की आवाज को सुनी की अनसुनी करते हैं। और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैंने तो ये भलाई करी प्रभु, मैंने तो ये करा प्रभु, मैंने तो ऐसा करा प्रभु। हम बोलते ही रहते हैं, हम अपनी भलाई के काम प्रभु को गिनाते हैं जैसे कि वो तो जानता ही नहीं है। प्रभु हमारे कामों को नहीं, प्रभु हमारे हृदय को भी जांचता है। शायद जो इंसान हमारी नजर में बहुत पापी होगा ना, शायद वो शराबी होगा, जुआरी होगा, पर फिर भी आप देखना वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। प्रभु उसका हृदय जानता है। क्या आज वास्तव रीति से हम अपने हृदय में शुद्ध हैं? अगर हम शुद्ध होंगे अपने हृदय से तो हम बेशक प्रभु की आवाज को सुनेंगे। फिर चौथा पॉइंट जो है मैंने लिखा है, रिजॉइस इन योर बैटल। आज हम अपने दुखों के समय में कितना आनंदित हैं? कितने लोग हैं जो अपने युद्ध में आनंदित हैं? रोमियो 5 और 3 निकालें। यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है। केवल यही नहीं परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जान के कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए प्रिय, वचन कितनी खूबसूरती से कहता है कि कलेशों में हमें क्या होना है? आनंदित होना है। आज हम क्या अपने कलेशों में, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में आनंदित हैं? हम आनंदित तभी होंगे जब प्रभु के जीवित वचन हमारे हृदय में गांठ बन के रहेंगे, है ना? हम कैसे जब कोई इंसान हमारी तारीफ कर देता है हम कितना आनंदित हो जाते हैं ना। हम पूरे दिन आनंद से भरे रहते हैं, अरे फलाना ने हमारी तारीफ कर दी, फलाने ने ऐसा कर दिया। पर हर दिन जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं ना, उस युद्ध के समय प्रभु आपसे और मुझसे प्यार के शब्द बोलने आता है। वो कहता है कि मैं तेरे संग संग हूं, है ना? दाऊद कितनी प्यारी बात कहता है कि मैं घोर अंधकार की परिस्थिति से होके क्यों ना गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसे पता था कि प्रभु उससे इतना प्रेम करता है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, चाहे वो शायद वो अपना पूरा समय भी प्रभु को ना दे पाए, फिर भी प्रभु उससे प्यार करता है। वही आज के दिन, आज की सुबह प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहता है कि प्रभु हमसे बेहद प्रेम करता है। अपने दुखों में, अपने कलेशों में निराशाओं को मत पकड़ो, है ना? शैतान को अपने जीवन में कार्य मत करने दो। जब सुबह उठो तो परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि उसने फिर से आपको एक नया दिन दिया है, एक नई चैप्टर आपके जीवन में शुरू हो रही है, एक नया अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा है, एक नई आशीष आपके जीवन में आ रही है। जब आप सुबह उठेंगे और बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ये घोषणा करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु चाहे आज मैं इस युद्ध की सिचुएशन में मैं अपने सामने किसी भी रास्ते को खुलते हुए नहीं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, पर मैं आपके वचन पर विश्वास करती हूँ कि सारी बातें मिलके मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी और आज के दिन मैं और मेरा परिवार आशीषित रहेगा। आज के दिन हम आपके कार्य को, आपके अनुग्रह को, आपके करुणा को अपने जीवन में देखेंगे। हम आज अपने बल से नहीं परंतु आपकी सामर्थ्य से चलेंगे। मैं 100% श्योर कहती हूँ कि शैतान ऐसे दुम दबा के भागेगा, क्योंकि पहले आपने उसको मौका नहीं दिया, पहले आपने प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने को दिया। छोटी छोटी बातें हैं ये, पर ये बहुत बड़ी बातें हैं। पता आपको, जरूरी नहीं है कि हम 40 दिन का उपवास रखें, जरूरी नहीं है कि हम हर संडे को आएं, जरूरी नहीं है, पर आप अपने हर दिन की चर्या को कैसे गुजारते हैं वो जरूरी इम्पोर्टेंट रखता है। जरूरी नहीं है कि धार्मिकता आपने 4 लोगों के आगे दिखानी है। यदि आप उस किवाड़ को बंद करके भी प्रभु के सामने रो रो के आंसुओं से घुटनों में आके प्रार्थना करते हैं, तो यकीन मानिए आप उस चीज को पाने जा रहे हैं। बेशक वो लेट होगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करूंगा, तो वो करेंगे ही। चाहे आप कितनी भी निराशाजनक परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए करना होता तो शायद जब वो क्रूस पर चढ़ा था तो वो केवल इजरायली कौम के लिए चढ़ता। वो आपके और मेरे लिए इतनी यातनाएं नहीं सहन करता, वो आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा को नहीं भेजता। शायद हम भटके ही रहते, पर प्रभु हर
परमेश्वर का वचन, इसलिए मैंने पहले ही बोला था आपसे कि परमेश्वर का वचन जो है प्रभावशाली है। यदि आज के दिन आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके जाएंगे तो ट्रस्ट मी, अगले संडे आप एक गवाही के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देना है। हम आगे बढ़ेंगे इसमें वर्ष 20 से 21 बहुत अद्भुत रीति से यहोशापात अपनी बैटल को लड़ने जाता है। पढ़िए 20। तब वे सवेरे उठकर तकोआ और के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदूकों की आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उनकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अब यहाँ देखिए यहोशापात ने क्या किया। अगर कोई और राजा होता जिसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता, वो क्या करता, जिनके पास हथियार होते उनको पहले भेजता, है ना। पर इसने क्या किया, जो हथियारबंद थे उनके आगे किनको भेजा, जो प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे थे। यानी कि जब हम अपने युद्ध के दिनों में, जब हम अपनी मुसीबतों के समय में एक परिवार के साथ अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ जब हम प्रभु के स्तुति के गीतों को गाते हैं तो सारे बंधन क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। सारे बंद दरवाजे क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। कोई युद्ध, क्योंकि जब आप स्तुति के गीतों को अर्पित करते हैं ना परमेश्वर का, हम प्रभु को अपने जीवन से कुछ भी नहीं दे सकते प्रियो। यदि आप ये सोचते हैं कि हम चर्च में बड़ा से बड़ा दान दे देंगे तो आप वो चर्च की रीति को अपना रहे हैं, वो प्रभु की रीति को नहीं अपना रहे, वो कलीसिया की रीति और रिवाज है। अगर आप किसी को दान पुण्य करते हैं, अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, वो आप अपने कर्म कर रहे हैं, पर आप प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, जब हम हर दिन अपने जीवन से सिर्फ धन्यवाद के गीत देते हैं, जब हम हर दिन अपनी मुसीबतों में, अपनी तकलीफों में शैतान को मौका न देके परमेश्वर के गीतों को गाते हैं और जय जयकार करते हुए जाते हैं, जब हम सही मायने में परमेश्वर को अपने युद्ध को लड़ने देते हैं। जैसे यहोशापात ने क्या, वो डर गया था, वो परेशान हो गया था, उसके दिमाग में चल नहीं रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने बारे में और अपनी प्रजा के बारे में सोचा। आज शायद आप और मैं भी किसी न किसी चीज से डरे हुए हैं, आज आप और मैं अपने परिवार को लेकर किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति के गीतों को अर्पण करो, धन्यवाद के गीतों को अर्पण करो, और फिर क्या होगा। देखिए मैं आपको वचन से ही बताऊंगी, जब आप देखेंगे इसका 24 वचन पढ़िए। जब यहूदियों ने जंगल की ओर चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। कितनी अद्भुत बात है ना। हथियारबंद पीछे है और प्रभु के गीत चल रहे हैं, और प्रभु ने क्या कहा, जैसा प्रभु का वचन कहा था, प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ और ये युद्ध अकेला तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। तो प्रभु ने जो वचन कहा, जैसे मैंने पहले लूका 137 में आपको वचन दिया कि परमेश्वर का एक एक वचन प्रभावशाली है, वही प्रभावशाली वचन यहोशापात के जीवन में हुआ। और क्या हुआ, वो बिना लड़ाई करे हुए ही जीत गया। इतनी भीड़ से, जहाँ पे लोग आके उसे बता रहे थे कि यहोशापात तीनों ओर से सेनाओं ने तुझे घेर लिया है। हो सकता है आज आपको लोग बता रहे हो आपकी परिस्थितियों को देख के कि तुम्हारा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम तो इतनी बड़ी बीमारी में पड़ गए हो, तुम तो इतने कर्जों से गुजर रहे हो, तुम्हारा बच्चे का तो भविष्य ही बेकार है। पर उनकी बातों को मत सुनो, उस बात को सुनो, उस आवाज को सुनो जो खामोशी से तुम्हारी दुआ के बाद तुम्हारे पास आके कहता है मत डर, केवल परमेश्वर पर विश्वास रख, क्योंकि यहोवा का वचन यशायाह में कहता है मैंने जो कल्पनाएं तेरे लिए करी है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और जो उस पर विश्वास करता है प्रियो वो कभी भी लज्जित नहीं होता। आप ये विश्वास कर लीजिए, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप कितनी भी निराशाओं से, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत
कर रहे हो, प्रभु ने आपसे कहा है विश्वास कर, तू कभी भी लज्जित नहीं होगा, तो तुम लज्जित नहीं होगे। जैसे उसने यहोशापात से कहा विश्वास कर, और यहोशापात अपनी सेना को आगे लेके गया, प्रभु के गीतों के साथ लेके गया, और उसने कहा विश्वास रखो क्योंकि प्रभु हमारे संग है। उसका रिश्ता भी प्रभु के साथ अद्भुत रीति से था। फिर भी उसने उन निराशाओं को नहीं देखा कि अरे यार मैं तो प्रभु के साथ प्रभु के नेक रास्ते पे चल रहा था, फिर भी क्यों सेनाओं ने मुझे हमला किया। कभी कभी हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रभु तू तो हमारे जीवन को जानता है, तूने ये बीमारी क्यों दे दी प्रभु, तूने ये कर्जे क्यों दे दिए पिता परमेश्वर। यदि तू चाहता, यदि तू हमारे जीवन में होता तो ये समस्याएं कभी हमारे जीवन में आती ही नहीं। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रभु को छोटा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहीं पे भी ये नहीं कहता है कि अगर तुम प्रभु के वचन में पढ़ रहे हो, प्रभु के वचन में चल रहे हो, तो मुसीबतें और समस्या तुम्हारे पास नहीं आएंगी। प्रभु का वचन, अगर आपने सबने भजन संहिता 91 पढ़ा होगा, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, तेरे दाईं ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे निकट कोई भी नहीं आएगा। यानी कि हमारे बाईं और दाईं गिरेंगे तो सही, यानी कि शैतान अटैक तो करेगा ही। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यदि आपके जीवन में किसी भी कारण की वजह से अटैक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। आपकी माता, आपका पिता आपको छोड़ सकती है, पर परमेश्वर एकमात्र सच्चा रिश्ता है जो आप और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। हम 1000 दफा उसे त्याग सकते हैं, हम दिन में कितना भी, आप देख लीजिए हम कितने अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हम कितना प्रभु को टाइम दे देते हैं। शायद 24 घंटे में से हम 2 घंटा भी प्रभु को नहीं दे पाते, पर फिर भी हर दिन प्रभु आपके पास आके ये नहीं कहता है कि आज तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। वो हमारे कर्म के अनुसार हमसे फल नहीं देता, वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर दया करता है, वो हमारे ऊपर करुणा करता है, इसलिए वो हमसे हमारे साथ हमेशा बना रहता है। आप अपने जीवन में किस बात की घोषणा को रख रहे हैं? आज आप जब सुबह उठते हैं तो अपने मुख से अपनी बीमारियों को निकालते हैं या उसके चमत्कार को? अगर मैं कहती हूँ अगर आपके जीवन में 100 प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से मोर देन 500 आशीषें आपके जीवन में हुई होंगी। हर दिन आपके जीवन में एक चमत्कार हुआ होगा। जैसे अभिषेक भैया ने कहा कि हर दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य होता है कि हमारे जीवन में गवाहियां होती है ना, कितनी गवाहियां होती है, छोटी छोटी चीजें की गवाहियां होती है। पर हम क्या करते हैं, प्रभु को महिमा देने से डरते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम पुरानी रीति रिवाज में चलते आ रहे हैं, हम पुरानी वे में करें। जैसे ना यहूदी लोग आज तक भी ऐसे ही करते हैं। आप कभी इजराइल जाएंगे, आप कभी भी कोई भी उनकी वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे उनको तोरा जो होता है ना, पहले की 4 जो बुक्स हैं, उनको बाय हार्ट रटी हुई है, उनको एक एक वचन रटे हुए हैं। पर वो क्या कर रहे हैं, अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम भी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, हम भी रोज चर्च आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेली शायद हम अपनी पर्सनल प्रेयर में प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, शायद हम रोते भी होंगे, पर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते। पवित्र आत्मा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है प्रियो। हर एक समस्या का समाधान पवित्र आत्मा के ही थ्रू आपके जीवन में आएगा। ऐसा नहीं है कि साक्षात प्रभु आपके और मेरे जीवन में उपस्थित हो जाएगा और साक्षात वो आपको हिला के कहेगा कि अरे तेरी ये प्रॉब्लम है, मैं तुझे ऐसे निकालूंगा। नहीं, हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी दुख के बादल क्यों ना आए, है ना। जैसे यहोशापात ने क्या किया, उसने अपने जीवन में, अपने युद्ध में परमेश्वर को इनवाइट किया। आज हम कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपनी समस्या में प्रभु को इनवाइट करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए अगर आप प्रभु को इनवाइट करना चाहते हैं। वो ये ना ठंडे पड़े हैं। जब तक हम ठंडे पड़े रहेंगे तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी। आज हम युद्ध की खबर सुन रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, ये खत्म हो जाएगा, लोग बच भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर असली युद्ध जो आपके और मेरे जीवन में आत्मिक युद्ध चल रहा है, उससे कौन बचाएगा? क्या हम प्रभु का आत्मा की मतलब हम वो उसका तैयार कर रहे हैं कि अब जब रैप्चर होगा, जब लोग इस संसार से उठा दिए जाएंगे, तब हम अंत के दिनों में, अंत के समय में प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु तू कर दे, माफ कर दे, क्योंकि प्रभु तो दयालु है ना। हम ये सोच के बैठे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम मसीह परिवार के लिए, हम मसीह लोगों के लिए जो प्रभु को वास्तविकता से चाहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रभु ने उनके लिए सब कुछ कर दिया। इजराइलियों के लिए उसने क्या किया, 40 साल तक, है ना, मन्ना दिया। उसने क्या किया, दिन में बादल के समान रहा और रात में अग्नि के खंभे के समान रहा। आज कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु जिस तरह से इजराइलियों के साथ था, उसी रीति से हमारे जीवन में। एक कहावत है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो
कुछ भी नहीं है। तो आज आप किसको मान रहे हैं? हम शैतान के झूठ को कितनी अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं ना। फलाने इंसान ने अगर हमसे कोई नेगेटिव बात कही तो हम कहते हैं अरे तुमने कैसे कह दिया। हम दिन भर वही बात सोचते रहते हैं। पर प्रभु का वचन चीख चीख के कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, है ना, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। पर आज हम इस बात पर यकीन नहीं मान रहे। यदि एक मसीह जीवन परमेश्वर के वचन पर चलने लग जाए ना और अपने जीवन में परमेश्वर की घोषणाएं करने लग जाए, तो जैसे यहोशापात के जीवन में हुआ ना, यहोशापात ने क्या मांगा था कि वो जीत जाए, है ना। आज हम सब अपने युद्ध में जीतना चाह रहे हैं, पर परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से किया, जो मेरा आखिरी पॉइंट है। उसने क्या किया? उसने यहोशापात को उससे मांगने से कहीं ज्यादा बढ़कर दे दिया। आज आप और मैं कितना इस बात पे यकीन मानते हैं कि आज जिस प्रार्थना को, जिस समस्या का समाधान के लिए आज आप और मैं इस भवन में आए हैं, इस चर्च में आए हैं, तो उससे कहीं ज्यादा आशीषें प्रभु हमको देने जा रहा है, हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। कितने लोग मानते हैं, है ना? अगर आज हम इस बात को मानते हैं ना, तो जैसे यहोशापात के साथ हुआ, क्या हुआ देखिए, वर्स 24-27 में हम देखेंगे, इसके बाद में खत्म करेंगे। 24 से 27 तब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की। तब वह देखा कि भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी सम्मति और गहने वाले मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले जा न सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। कितनी अद्भुत बात है। जहाँ यहोशापात पहले घबराया हुआ था, परेशान था, उसने प्रभु से कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु ने उसको उत्तर दिया, उसकी समस्या का समाधान निकाला। प्रभु ने क्या किया? उसके शत्रुओं पर उसे विजय भी दिला दी। उसने तो सिर्फ विजय मांगी थी ना कि विजय मिल जाए, पर उसको साथ में क्या मिला? उसके पूरे राज्य के लिए एक ऐसी लूट मिली जिसे वो 3 दिन तक बटोरते रहे। प्रियो, आज वो 3 दिन तक की आशीषें बटोरते बटोरते हम और आप भी थक जाएंगे, जब हम वास्तविकता से प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देंगे। आज यदि आप सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, आज शायद हम फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, आज शायद हम शारीरिक रूप से वीक हो सकते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं उकाब के समान तेरे जीवन को नया बल दूंगा। आज प्रभु का वचन जैसे यहोशापात के लिए उसने क्या किया? ऐसी लूट दे दी, वैसे ही लूट आशीषों की, बरकतों की आज प्रभु आपको और मेरे जीवन में देने जा रहा है, क्योंकि युद्ध जो है परमेश्वर का है। जिस रीति से हम इसका लास्ट वचन पढ़ेंगे 30 में लिखा है, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दे दिया है। उसका परमेश्वर नहीं, आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है जो उस दिन कार्य कर रहा था। आपका और मेरा जीवित परमेश्वर आज इस चर्च में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मौजूद है और वो कार्य करना चाहता है। आज यदि हम उसको अपने जीवन में इनवाइट करेंगे तो हमारी सोच से बढ़ के वो हमें क्या देगा? आशीषित देगा। जैसे हम देखते हैं उस 2 मछली और 5 रोटी का हमने देखा है ना, उस
किए जाएंगे। मैं मानती हूँ कि हर एक मनुष्य जितना यहाँ पे बैठा है अगले संडे को अपनी गवाही के साथ आएगा कि आज प्रभु ने मेरे जीवन में उन दरवाजों को खोल दिया, उन आशीषों के झरोखे को खोल दिया जो प्रभु ने हमसे वादा किया था। प्रभु आज वो यहोशापात के लिए नहीं, ये वचन केवल यहोशापात के लिए नहीं, ये वचन आपके और मेरे परिवार के लिए है। यदि आज हम इसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो अद्भुत रीति से आप देखेंगे कि शैतान कैसे आपके जीवन से दुम दबा के भागेगा, क्योंकि वो हारा था, वो हारा है और वो हारेगा ही। वो उस कलवरी क्रूस में भी हारा था, वो हर दिन हमारे जीवन में हारता है, क्योंकि परमेश्वर हम उन आत्मिक आंखों पर से नहीं देख पाते, क्योंकि हमने अपनी ज्ञान इंद्रियों को खोल रखा है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, हम केवल उनसे देख पा रहे हैं, हम आत्मिक रीति से नहीं देख रहे हैं कि कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें उस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यदि आज मैं यूथ से कहना चाहती हूँ, यदि आपको लगता है आप अपनी लाइफ में छोटी मोटी नौकरी करेंगे तो छोटा मोटा मत सोचो। प्रभु कहता है कि वो तुझे धूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा। इस बात पर यकीन मानो कि वो तुझे चट्टान पर खड़ा ही करेगा, वो अधिपतियों के बीच में तुझे बिठाएगा। इस बात को यकीन मानो कि जिसने जो राजा है, अगर राजा है तो उसके बच्चे कैसे सेवक बन सकते हैं, उसके बच्चे कैसे कमजोरी में, कैसे तंगी में गुजर सकते हैं। वो कहता है कि सारी बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। आज निराशाओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रबल ना होने दे। आज शैतान के झूठ को निकालिए। आइए हम खड़े होते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। आइए चर्च, ठंडे मत पड़िए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और मैं चाहती हूँ यदि आज आप अपने मुंह से घोषणाएं करें तो बहुत अच्छी बात होगी। किसी को ना देखिए कि फलाना ढिमकाना आपको क्या कहेगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने जा रही है। यस लॉर्ड, मेरे पिता परमेश्वर, रबा शिखीरी अंदर, रबा शखारी अंदर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु, तू कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर, तू हर एक हृदय से कार्य कर पिता परमेश्वर। और रबा शिखीरी अंदर पिता परमेश्वर, जब हम तेरे जीवन में पिता परमेश्वर अपने जीवन में तुझे इनवाइट करते हैं पिता, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु आज हम अपने जीवन में आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं पिता। आज हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरे दरवाजे को खटखटाते हैं पिता। आज हम अपने जीवन में तुझे ढूंढते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो ये वचन पिता परमेश्वर आपने यहोशापात के लिए कहा पिता, ये युद्ध पिता परमेश्वर जो आपने यहोशापात को पिता अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा विजय दिलाया पिता, आज वो युद्ध पिता परमेश्वर हम आपके नाम से जीतते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे परिवार के हर एक बंधन टूटते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे परिवार की हर एक बीमारियां तेरे नाम से खत्म होती है पिता परमेश्वर। आज शैतान के हर एक झूठ को पिता परमेश्वर रबा शिखीरी अंदर रबा पिता परमेश्वर हम छत में उगी हुई घास के समान उखाड़ते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक इंसान पिता अपने बोझ से आजाद होता है पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ पिता। आज तूने हमारे चारों ओर अपने छुटकारे के गीतों से घेर रखा है पिता परमेश्वर। आज जितने पिता परमेश्वर कमजोर है पिता परमेश्वर, जितने निर्बल है पिता परमेश्वर, तेरी बल से तेरी सामर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा का कब्जा पिता इन लोगों पे हो पिता परमेश्वर। और अब शिखीरी अंदर पिता परमेश्वर तेरी बरकत हो पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, ये कलीसिया पिता परमेश्वर अब ऐसी ना रहे पिता, ये तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। ये जहाँ जहाँ जाए पिता परमेश्वर तेरे गुड न्यूज को लेके जाए पिता परमेश्वर। आज हम विश्वास के साथ पिता परमेश्वर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन जीवित है पिता। और तेरा वचन लूका पहला उसका 37 में कहता है पिता कि तेरा मुख से निकलने वाला एक एक वचन पिता प्रभावशाली है पिता। और हम पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज से पिता हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की घटी को नहीं पिता, परंतु तेरे नाम से हर एक क्षेत्र में पिता बढ़ोतरी को देखेंगे पिता। हर एक बीमारी तेरे सामने घुटने टेक चुकी है पिता, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर कुर्बानी की पिता। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से हर एक शैतान के बंधन टूट चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तू मौजूद है यहाँ पे, तेरे लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम के धन्यवाद, तेरी दया के धन्यवाद पिता। आप अद्भुत हैं पिता, आप अद्भुत हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा के धन्यवाद पिता। आपने लोगों को छू लिया है पिता, आपने यहाँ पे मौजूद हर एक के प्रार्थना को सुन लिया है पिता, आपने हर एक के उत्तर को दे दिया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ कहते हैं पिता परमेश्वर, हम घटेंगे नहीं परमेश्वर, हम बढ़ेंगे, तेरी आत्मा में बढ़ेंगे पिता, तेरे राज के लिए तैयार होंगे पिता परमेश्वर। और अपने आत्मिक हर एक हथियारों को पिता हम बांध चुके हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता, तेरे प्रेम के धन्यवाद। तूने अपने प्रेम से यहाँ पे मौजूद हर एक सदस्य को भर दिया पिता, हर एक की घोषणाओं को तो तूने सुन लिया
पिता, हर एक की प्रार्थना को आपने सुन लिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। इस पूरे हफ्ते पिता आप यहाँ पे मौजूद एक एक परिवार के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु, सारी बरकत सारी महिमा आपके थ्रू हमारे जीवन में आ रही है पिता, और सारी बातों के हम तुझे महिमा देते हैं पिता। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ हम प्यारे पिता तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hey guys, thanks for watching this video. We hope that you like this video. If you like this video, give it like, share this video to your beloved ones, colleagues and families, and comment us your favorite part in this video. Even follow us on Instagram, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. God bless.